गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने चैप्टर पढ़ा था उसको शीश झुकाते हैं। उसको शीश झुकाते हैं। उसको शीश झुकाते हैं, ये चैप्टर का नाम था। एक बार मैं कविता आपको ओरल में रिपीट कर देती हूँ तो आपके वापस रिवीजन हो जाएगी। जिसके सूरज की किरणें नित सोना सा बरसाती है, फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती है, जिसका चंदा दुल्ही चांदनी देता चांदी सी उज्जवल, जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल, जिसकी नदियाँ कल कल करती बहती रुकती न कभी, जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी, उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब बातें, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते। हमने कल ये कविता पढ़ी थी जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की लिखी हुई थी। उसके बाद में मैंने आपको शब्दार्थ भी दिए थे और एमसी क्वेश्चन भी दिए थे। चांदनी कौन फैलाता है? चांदनी, उसका आपने आंसर लिखा था। ठीक है। नदियां कैसी आवाज करती है तो उसका भी आपने आंसर लिखा था। बच्चे किसको शीश झुकाते हैं तो आपने आंसर लिखा था भगवान को। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो मैं हेडिंग लिख रही हूँ, प्रश्न और उत्तर। आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं ये, और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करना है। पहला प्रश्न, फूल कौन खिलाता है? आपने कविता को रीड किया था तो फूल कौन खिलाता है? फूल ईश्वर खिलाता है, क्योंकि हमारी जो जगत का रचयिता कौन है? ईश्वर। फूल ईश्वर खिलाता है। फूल ईश्वर खिलाता है। आपको पेंसिल से इसके अंदर अच्छी राइटिंग में लिखना है। फूल ईश्वर खिलाता है। आपको एक लाइन छोड़ के आपको अपनी स्केल से पेंसिल से लाइन ड्रॉ भी करनी है अपनी नोटबुक में भी, जैसे अपन क्लास में करते थे ना, उसी प्रकार से आपको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। प्रश्न नंबर 2, तारे आकाश तारे आकाश में क्या करते रहते हैं? तारे आकाश में क्या करते रहते हैं? तो आपको मैंने बताया था जलमलाना का क्या था? तारे आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। तो आंसर लिखोगे, तारे आकाश में टिम टिमाते रहते हैं।
तारे आकाश में क्या करते रहते हैं? तारे आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको अंडरलाइन करनी है आपकी एक लाइन छोड़ के। प्रश्न नंबर 3, क्या पर्वत कभी झुकते हैं? तो क्या कभी पर्वत झुकते हैं क्या? तो आंसर होगा इसका पर्वत कभी नहीं झुकते हैं। पर्वत कभी नहीं झुकते हैं। इसमें भी आपको अंडरलाइन करनी है इसके ऊपर पेंसिल से एक लाइन छोड़ के। और ये आपको तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में भी करने हैं। अब हम कुछ इसमें भाषा और व्याकरण का बारे में वर्क करेंगे। भाषा और व्याकरण, इसमें आपको कुछ है जो समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। समान अर्थ वाले दो 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 शब्द लिखो। समान अर्थ मानी पर्यायवाची, इसके जो समान अर्थ होता है वह आपको दो दो लिखने हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका? सूरज। अब सूरज का और नाम क्या है? आपको उसके दो नाम और बताने हैं। तो फर्स्ट तो हो गया आपका दिनकर, सेकंड आदित्य। सेकंड है अब आपका चंदा। चंदा का चांद और चंद्रमा। थर्ड क्वेश्चन, फूल, पुष्प और सुमन। पुष्प और सुमन। फोर्थ नंबर, नभ। नभ का होगा आकाश और आसमान। आसमान। तो ये तो हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। अब आपको इनके एक वचन हैं उनका आपको क्या लिखने हैं? बहुवचन। उसके जिसके एक वचन है उनका वो लिखना है। बहुवचन है तो उसका एक वचन, और एक वचन है तो उसका बहुवचन लिखना है। वचन बदलिए। वचन बदलिए। बदलिए। आपको इसके वचन बदलकर लिखने हैं। पहला वर्ड है किरणें। ये बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा? किरण। सेकंड, तारे, तारा। आपको पता है मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि ये अनुस्वार
किस वर्ड के आता है, और इस पे दोनों का बहुवचन करते हैं तो इस पे क्यों नहीं आया है? तो लास्ट में जिसमें ये ए मिक्सअप है इसलिए यहाँ पे अनुस्वार आया है, और जहाँ पे आ होगा वहाँ पर अनुस्वार नहीं आएगा बहुवचन करेंगे तो। थर्ड, नदियाँ। इसमें भी जब बहुवचन होता है नदी का तो ये मात्रा छोटी की हो जाती है यहाँ पर, नदियाँ। बच्चे। बच्चा। मालाएं। माला। 6, हम। एक वचन क्या होगा इसका? मैं। तो ये आपको इसके वचन बदल के भी आपको करने हैं, और समान अर्थ वाले हैं ये भी आपको करने हैं, और ये जो है प्रश्न उत्तर है ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में करने हैं। वापस से मैं एक बार आपको ओरल में बता देती हूँ कि कैसे करने हैं क्वेश्चन आंसर। फूल कौन खिलाता है? फूल ईश्वर ईश्वर खिलाता है। तारे आकाश में क्या करते रहते हैं? तारे आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या पर्वत कभी झुकते हैं? पर्वत कभी नहीं झुकते हैं। भाषा व्याकरण आ गया इसमें। समान अर्थ वाले आपको दो दो शब्द लिखने हैं। सूरज को हम और क्या बोल सकते हैं? दिनकर, आदित्य। चंदा का चांद, चंद्रमा। फूल का पुष्प, सुमन। नभ का आकाश, आसमान। वचन बदलिए। किरणें, इसका एक वचन हो जाएगा किरण। तारे, तारा। नदियाँ, नदी। बच्चे, बच्चा। मालाएं, माला। हम, मैं। अब इसमें कुछ और वर्ड्स हैं, समझो और लिखो, वो भी आपको करने हैं। समझो और लिखो। समझो और लिखो। सोना, सा। तो हो जाएगा सोना सा मतलब सोने जैसा। अब ये सोना सोने वाला नहीं है, ये गोल्ड वाला है। सोने जैसा। सेकंड, मोती सा। इसका क्या होगा? मोती जैसा। मोती जैसा। थर्ड, सोना सी। तो सी आ रहा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोने जैसी। ये सोने गोल्ड वाला है, स्लीपिंग वाला नहीं है इसमें। सोने जैसी। फोर्थ नंबर, मोती सी। सी तो होगा मोती जैसी। अब आपका गृह कार्य है। गृह कार्य, आपको जो प्रश्न उत्तर मैंने बताए थे वही आपका गृह कार्य है। फूल कौन खिलाता
है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तारे आकाश में, तारे आकाश में क्या करते रहते हैं, करते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या पर्वत कभी झुकते हैं, क्या पर्वत कभी झुकते हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आप ये वर्क करोगे। फूल कौन खिलाता है? फूल ईश्वर खिलाता है। तारे आकाश में क्या करते रहते हैं? तो तारे आकाश में झिलमिलाते और सॉरी टिमटिमाते रहते हैं। क्या पर्वत कभी झुकते हैं? पर्वत कभी नहीं झुकते हैं। ओके, थैंक यू।